नमस्कार बच्चों। अष्टम है पाठ है त्रिवर्ण है ध्वज है। पाठ 8 तिरंगा झंडा। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत त्रिवर्ण है ध्वज नामक पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे का नाम तिरंगा है। अब इसका सरलार्थ करेंगे। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश है देवेश। अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज आज़ादी का दिन है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोषयन्ति। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है अब, सूचे हे सूची, जानासी त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा झंडा कैसा है। सूची, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम, रुचे हे रुचि, अयं त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा क्यों है। रुचि, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसीलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम है सलीम, अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है च एते त्रयः वर्णा। केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। अब इसका भावार्थ यहाँ तक के गद्यांश का। आज़ादी के दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इस दिन भिन्न भिन्न स्थानों पर झंडा फहराया जाता है। इस झंडे में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। अब देवेश से लेकर पेज नंबर 46 पर द्योतक है, जहाँ डेविड की बात खत्म होती है वहाँ तक दूसरा गद्यांश है। इसका जो प्रसंग है उसमें लिखोगे, इस तिरंगे झंडे में प्रयुक्त तीनों रंगों के विशेष अर्थ को समझाया गया है। इस गद्यांश में झंडे में उपयोग होने वाले तीनों रंगों के विशेष अर्थ को समझाया गया है। अब जो देवेश है वो कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे झंडे में इन रंगों का क्या महत्व है, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम है सलीम, श्रृणु सुनो, केशर वर्ण है सौर्यस्य, केश सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकः सन्ति। सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। डेविड, आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है केशर वर्ण है, सात्विकताया सूचिताया च द्योतक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अध्य स्थित हरित वर्ण है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी के उपजाऊपन और सुंदरता का सूचक है। भावार्थ, हमारे तिरंगे झंडे में स्थित तीनों रंग
वीरता, सत्य और समृद्धि के प्रतीक है। इसके साथ केसरिया रंग त्याग और उत्साह का, सफेद रंग सात्विकता और स्वच्छता का, और हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का प्रतीक है। अब जो सबसे अंत में गद्यांश बच गया उसमें बताया गया है कि प्रसंग में लिखोगे, इस गद्यांश में तिरंगे झंडे के बीच में स्थित चक्र का महत्व बताया गया है। अब तेजिंदर सूचे, हे सूची, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तय में भय, ये बेटा बीच में लिखा हुआ है, इसी को लिखना है आपने कॉपी में। अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, उससे ही यह लिया गया है। पर्णव है, पर्णव। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अरहा संति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतायाः अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया था। तेजिंदर है, तेजिंदर। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समारोह के साथ इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण है, तिरंगे झंडे की जय। जयतु भारतम, भारत की जय। भावार्थ, तिरंगा झंडा हम भारतवासियों के स्वाभिमान का प्रतीक है। सभी देशवासियों को इसका सम्मान करना चाहिए। बेटा ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में इसे लिखें।